हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे HTET 2019 का जो आपका TGT साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो बायोलॉजी का पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओस्मो रेगुलेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस बाय। पहली चीज़ है ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है। जो बॉडी है उसके अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना। तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है, अमीबा उसके अंदर आपका एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ टाइम बाद क्या करेगा, बर्स्ट आउट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फिर बर्स्ट आउट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, ओस्मो जो अंदर आपका एक्स्ट्रा वाटर या जो भी वो होंगे ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उन सबको एब्जॉर्ब करेगा और बाद में बर्स्ट आउट होकर उनको बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। आप देखोगे अब तक जितने भी पेपर किए हमने, या तो स्टेम से रिलेटेड जो भी आपका फूड स्टोरेज ऑर्गन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट इज द फूड स्टोरेज ऑर्गन। तो देखो पोटैटो हम कितनी बार हर एग्जाम में किया है। पोटैटो आपका क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है और इस मॉडिफिकेशन को हमने क्या बोला था, ट्यूबर। फिर हमने किया था एक जिंजर, और जिंजर के साथ एक हमने टर्मरिक किया था। ये भी क्या थी, अंडरग्राउंड स्टेम थी और इस मॉडिफिकेशन को हमने बोला था राइजोम। राइजोम ये भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। आपका ये भी स्टेम हो गया, ये भी आपका स्टेम हो गया। फिर कल हमने क्या किया था, जो अनियन होता है उसका फूड स्टोरिंग पार्ट कौन सा होता है, उसकी लीव्स होती हैं। तो ये भी आपका रूट नहीं हुआ, ये भी आपका लीव्स हो गया। तो यहाँ पे जो आपकी प्लांट रूट कौन सी बचती है, जो कि फूड स्टोरेज ऑर्गन है, दैट इज स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू स्टेम। वो आपका कौन सा ट्रू स्टेम है जिसका प्लांट अंडरग्राउंड होता है। तो जो बनाना होता है उसका आपका प्लांट क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। फिर देखो आपका सेल डिवीजन से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, और मैंने बताया था कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, जो मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज स्टेज है। जो आपका मियोसिस 1 में प्रोफेज है उसमें आपकी 5 स्टेजेस होती हैं, लिपोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन, ठीक है। आपकी 5 स्टेजेस होती हैं, जो कि पांचों में से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। मतलब आते तो आपका माइटोसिस से भी आ सकता है, मियोसिस सेकंड से भी, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल डिवीज़न के अंदर। तो यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन आया है, कौन सी स्टेज है जहाँ पे आपके जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो विजिबल होंगे, ठीक है। पकाइटिन में हमने क्या याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर होती है। जाइगोटिन में क्या याद रखना है, साइनेप्सिस होती है। आपको मियोसिस अच्छे से करोगे तो ये पता होगा, साइनेप्सिस होगी। पकाइटिन में आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे जो आपका क्रोमेटिड्स है जिसमें विजिबल होंगे, दैट इज डिप्लोटीन। जाइगोटिन से जो रिलेटेड आएगा आपका वो आएगा सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर आएगा तो आपका पकाइटिन होगा। और डाइकाइनेसिस में आपकी टर्मिनलाइजेशन होती है। सिनेप्सिस में जो सिनेप्सिस में क्या होता है, आपके 2 क्रोमेटिड्स है ना वो आपस में जुड़ते हैं और इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। अब ये 2 क्रोमेटिड्स जब आप में जुड़ते हैं ना तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उसका डिसोल्यूशन होता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। ये पूरा आप जब मियोसिस पढ़ोगे उसमें आपको क्लियरली मेंशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉनसेंस कोडोन। नॉनसेंस कोडोन कौन से होते हैं, जो आपके स्टॉप कोडोन्स होते हैं। और स्टॉप कोडोन हमने पढ़े थे 3 होते हैं, UAG, UAA और UGA। तो इसमें से जो आपका नॉनसेंस कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन होगा, दैट इज UAG। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बास्ट फाइबर। अब बास्ट फाइबर्स क्या होते हैं, जो आपके फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स,
आपको पता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो होते हैं, एक जाइलम होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू और एक फ्लोएम होता है जिससे फूड कंडक्टिंग टिश्यू। जो फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं डेड फाइबर्स, उनको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। तो मेनली जो बास्ट फाइबर्स होते हैं उसके जो आपके एग्जाम्पल आते हैं, 5 एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका जूट, जूट हो जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका फ्लैक्स, फिर आपका आ जाएगा हेम्प, फिर आ जाएगा आपका रेमी, फिर आ जाएगा आपका कीनफ। ये 5 आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ये 5 आपके क्या होते हैं, बास्ट फाइबर होते हैं, जो कि फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। जो आपका फ्लोएम टिश्यू होगा ना, उसके जो फाइबर्स को हम लेंगे, ठीक है, उन्हीं को हम बोल देते हैं बास्ट फाइबर्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में गिवन है जूट, फ्लैक्स और हेम्प। अब इन तीनों में, ये तीनों तो आपके क्या है, बास्ट फाइबर। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि बास्ट फाइबर नहीं है, तो द आंसर इज कॉयर। आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, दो रेमी और कीनफ। नाउ द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। आपको पता है जो स्पर्म होता है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है, ये यहाँ पे आपका एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके एंजाइम्स हैं। अब ये किससे बनता है, जो आपकी गोल्जी बॉडीज होती हैं ना, वही आगे जाके आपका क्या करती हैं, एक्रोसोम की फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोल्जी बॉडी। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी आता है आपका, डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट। जब आपका गैमीटोफाइट बनता है, गैमीटोफाइट क्या होगा, जिससे आपके गैमेट्स बनेंगे। किससे बनेगा ये गैमीटोफाइट, आपका स्पोरोफाइट से। जब आपका गैमीटोफाइट बना है, किससे बना है ये, आपका स्पोरोफाइट से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोस्पोरी, ठीक है। तो द आंसर इज एपोस्पोरी। अगर आपका इसका उल्टा प्रोसेस हो, आपका गैमीटोफाइट से अगर स्पोरोफाइट बनेगा, तो इसको बोल देंगे हम एपोगैमी। बट यहाँ पे जो आपका पूछा गया है कि गैमीटोफाइट की कैसे डेवलपमेंट हुई है, किससे हुई है, स्पोरोफाइट से, तो यहाँ पे आंसर होगा एपोस्पोरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू। फाइटोक्रोम, क्रोम आपका किसी कलर से रिलेटेड आ जाएगा, यहाँ पे ये लाइट से रिलेटेड। तो ये फाइटोक्रोम किससे रिलेटेड होता है, आपका फोटो पीरियोडिज्म। अब ये फाइटोक्रोम आपका होता क्या है, ये आपके क्या होते हैं, 2 टाइप के होंगे। एक तो आपका फाइटोक्रोम होता है रेड, एक होता है आपका फाइटोक्रोम फार रेड। 2 कलर्स होते हैं ये, ठीक है। जो आपके क्या करते हैं, जो फ्लावर होता है, प्लांट होता है, उसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है ना, उसमें इनका डोमिनेंस रहता है। मतलब इन फाइटोक्रोम, मतलब फाइटोक्रोम क्या हो गया, कलर, लाइट की प्रेजेंस, और फाइटो मतलब यहाँ पे लाइट। अब ये लाइट की प्रेजेंस में जो कलर आता है, मतलब जो प्लांट के अंदर जो फ्लावर आएंगे, ठीक है, वो किसकी वजह से आते हैं, फाइटोक्रोम की वजह से। अब 2 फाइटोक्रोम हमारे होते हैं, एक होता है फाइटोक्रोम रेड, दूसरा होता है फाइटोक्रोम फार रेड। अब क्या होता है, जब आपकी सनलाइट का डोमिनेंस रहता है, मतलब दिन में जब आपकी सनलाइट ज़्यादा होगी तो आपका बनता है फाइटोक्रोम रेड, ठीक है। और जब डार्क वाला रीजन हो गया, मेनली रात में जब डार्क होगा, तो आपका बनेगा फाइटोक्रोम फार रेड। ये तो बनेगा आपका डार्क में, और ये बनेगा आपका सनलाइट में, ठीक है। जब आपका फार रेड का डोमिनेंस रहेगा, तो आपके जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करेंगे दैट आर शॉर्ट डे प्लांट्स, जहाँ पे आपके दिन छोटे होंगे। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट डे सनलाइट ज़्यादा है, फार रेड फाइटोक्रोम रेड आपका एक्टिवेट हो गया। तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनके अंदर जब फाइटोक्रोम रेड एक्टिवेट होगा, तो वो किसको एक्टिवेट करेगा, आपका फ्लोरिजन हार्मोन को, फ्लोरिजन को। अब ये फ्लोरिजन क्या हार्मोन होता है, जो फ्लावर को इंड्यूस करता है। अब जैसे ही आपका फ्लोरिजन एक्टिवेट होगा, आपकी फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली आपका जो फार रेड है, ये कब होता है, डार्क रीजन में। ये किसको आपका ग्रोथ को करेगा, लॉन्ग डे प्लांट्स को।
देखो रेड, ये PR है, एक यहाँ पे एक लेटर है तो शॉर्ट डे प्लांट, यहाँ पे 2 है PFR इसको लिखते हैं, तो ये लॉन्ग डे प्लांट हो गया। और ये भी आपका फ्लोरिजन को एक्टिवेट करेगा और आपकी फ्लावरिंग हो जाएगी। इस तरीके से आपका फाइटोक्रोम का रोल रहता है। तो फाइटोक्रोम किस में रिलेटेड होता है? आपका फोटोपीरियोडिज्म। फिर है मेटाजोन विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज। आपका जो पोरिफेरा होता है, मतलब आगे जब एनिमल किंगडम की फर्दर क्लासिफिकेशन में, वैसे ये TGT में नहीं आना चाहिए था, विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो आपको पता है सेल से आगे क्या बनता है? आपका टिश्यू बनता है। काफ़ी सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। काफ़ी सारे सेल्स मिल जाएंगे और उन सबका एक ही फंक्शन होगा, तो उसको हम बोल देते हैं टिश्यू। तो यहाँ पे जो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा मेटाजोआ है जिसके अंदर ये टिश्यू वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती? तो उसको हम बोलते हैं पैराजोआ। फिर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपके 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। ठीक है, S क्या होता है? आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये किससे बने होते हैं? ये आपका RNA और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। फंजाई क्या होती हैं? ये भी आपको मतलब टेबल में गिवन है, इजी है। क्या होती हैं? हेट्रोट्रॉप्स होती हैं। मेनली इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बच्चे, क्योंकि फंजाई क्या करती है? डेड डिकेइंग पे फीड करती है, सेप्रोट्रॉफ टिक कर देते हैं, लेकिन फंजाई क्या होती है? हेट्रोट्रॉप होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज फाइलोजेनी। द प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन इज। प्लेसेंटा क्या होती है? जो मदर से बेबी को कनेक्ट करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये कैसी होती है? हीमोकोरियल। हीमोकोरियल क्यों बोलते हैं? जो ये प्लेसेंटा है ना, इसमें 2-3 लेयर्स होते हैं। इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरियन, ठीक है। और इस कोरियन लेयर से ही क्या होता है? जो मदर है इसका ब्लड एक्सचेंज होता है बेबी के साथ। तो ब्लड के लिए वर्ड यूज ले लिया हमने हीमो, और कोरियन लेयर के लिए ले लिया कोरियल। तो जो प्लेसेंटा होती है दैट इज हीमोकोरियल। और एक ये भी पूछ लेते हैं, जो प्लेसेंटा होती है ना ह्यूमंस में, वो डेसीडुअस होती है। डेसीडुअस मतलब आफ्टर बेबी वो क्या होती है? शेड हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है एक तरीके से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी मतलब जिनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो अलग है बट अब उनके क्या है? फंक्शन सेम है। तो यहाँ पे देखो, हैंड ऑफ मैन एंड लेग ऑफ हॉर्स, फंक्शन सेम नहीं है, गलत। टेस्टीज ऑफ मेल एंड ओवरीज ऑफ फीमेल डेवलप फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये भी रॉन्ग है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, दोनों के काम क्या करते हैं? दोनों उड़ने के काम करते हैं, लेकिन इनका ऑरिजिन अलग है। तो ये क्या हुए? एनालॉगस। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। यहाँ पे आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर आपका क्या होता है? किंगडम। किंगडम, फिर आपका डिवीजन और फाइलम, फिर आपका होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको ये दोनों तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आएगा क्लास, तो सी ऑप्शन। सी किस में गिवन है? इसमें और इसमें, तो ये तो कट हो गया। फिर देख लो स्पीसीज सबसे लास्ट में आता है, तो डी ऑप्शन लास्ट में आएगा, इसमें है नहीं, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी कल हमने किया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कनेक्टेड विद। देखो यहाँ नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। ऑक्सीजन की डिमांड कौन करता है? आपका जो सीवेज वाटर है, ठीक है, जो आपका गंदा पानी है, जो गंदा पानी है उसमें क्या है? आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अब उस गंदे पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, अगर उसको साफ करना है तो उस ऑर्गेनिक मैटर को हमें हटाना पड़ेगा। अब उस ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए क्या होता है? उसमें हम उसके अंदर ऑलरेडी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अदरवाइज हम एड ऑन करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक मैटर को खा लेंगे, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फूड है ऑर्गेनिक मैटर। तो वो जैसे ही इस ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, ठीक है,
तो अब उनको क्या है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जितनी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे और वो ऑर्गेनिक मैटर को खाते रहेंगे तो पानी साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे किस किस का रोल हुआ, आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और ऑर्गेनिक मैटर का। बीओडी से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ मैं इजी इसलिए बताती हूँ बिकॉज नॉन मेडिकल वाले बच्चों को मतलब है कि उनको कुछ टर्म्स डिफिकल्ट लगेंगी ही, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि वैसे वर्ड्स की आदत नहीं है। तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कर लेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से, तो दैट विल बी सफिशिएंट। फिर है क्रेन्स एनाटॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये आपकी किस में होती है, C4 प्लांट्स में। क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है, इसमें आपकी रेथ लाइक अरेंजमेंट हो जाती है, इस तरीके से गोल सी अरेंजमेंट होती है, जैसे वो माला होती है ना, वैसी एनाटॉमी हो जाती है आपके जाइलम फ्लोएम की। तो ये आपकी C4 प्लांट्स में होती है। आपके C3 C4 की साइकिल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये भी है आपका प्लांट फिजियो से। प्लांट फिजियो से आपके क्वेश्चंस बनता है, मतलब हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, हर बार प्लांट फिजियो से आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विथ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मेनली पता है किस में होती है, जो प्लांट सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, ताकि वो चारों तरफ आपके घूम सके, ठीक है। चारों, जैसे ये यहाँ पे अटैच है, चारों तरफ घूमेगा तो आपका चारों तरफ से फूड को कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है दैट इज इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपकी स्टारफिश वगैरह आती हैं। ये सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं है, बट मेनली जो रेडियल सिमेट्री होती है वो उनमें होती है, इकाइनोडर्मेटा में भी होती है। लेकिन नाउ द बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइकोप्लाज्मा इन हैविंग, कल हमने किया था माइकोप्लाज्मा क्या था, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है। अब देखो इसमें सेल वॉल नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर तो सेल वॉल होती है। कौन सी सेल वॉल होती है, नैग प्लस नैम की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किससे डिफर हो गया, सेल वॉल से, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए अपने आप को किसी भी शेप में वो कर लेता है, ढाल लेता है, इसीलिए इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन विच टेक प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर। जो आपके क्लोज फ्लावर है ना, उन्हीं के अंदर अगर पॉलिनेशन होता है तो उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, ठीक है। क्लास +2 का 2nd चैप्टर का लास्ट पेज पे ये आपके गिवन है, आपको ये अच्छे से करने हैं। ऑटोगैमी, जीनोगैमी, गिटैनोगैमी, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्लास +2 का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, उसका जो लास्ट पेज है वहाँ से आप करना है, क्या क्या है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, गिटैनोगैमी, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इन 5 में से आपका एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये आपका आ जाएगा क्लिस्टोगैमी। तो यहाँ पे हमारा 2019 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2018 का। इस तरीके से सारे प्रीवियस ईयर भी आपके हो जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे और कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं इसका भी आइडिया हो जाएगा। थैंक यू।